अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। आप लोग मेरा प्राइम मिनिस्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका मतलब समझ लीजिए 20% ही है ये। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर होता है उसे हम क्या कहते हैं कि डीजोर एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और वो इसको चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं, डी फैक्टो। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 164 से क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है ना। तो गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, द गवर्नर हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना। जो पार्टी जो मेजोरिटी में रहती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके लीडर को गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। लेकिन गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन कब यूज कर सकता है, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हो। ठीक है ना। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चीफ मिनिस्टर व्हेन देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, तभी भी गवर्नर अपना क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, एक पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। ठीक है ना। तो एक पर्सन जो कोई आदमी है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि विद इन 6 मंथ उसे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होना होगा। मेंबरशिप 6 मंथ के अंदर उसको लेनी होगी। ठीक है ना। और यूजुअली तो ज़्यादातर तो अभी तक केसेज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन कुछ सर्टेन केसेज में स्टेट लेजिस्लेचर से भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी बने हुए हैं। ठीक है ना। ओथ एंड ओथ चीफ मिनिस्टर को कौन दिलवाता है, गवर्नर दिलवाता है। 2 ओथ दिलवाता है, एक ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सेक्रेसी। ठीक है ना। ओथ ऑफ ऑफिस क्या होता है कि वो अपहोल्ड करता है कि टू अपहोल्ड द, उसमें ये करता है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और वो क्या कहता है, वो ट्रू रहेगा और एलिगेंस रहेगा किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ये हो गया उसका ओथ ऑफ ऑफिस। वो कहता है कि टू बियर ट्रू faith and allegiance to the constitution of India, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये हो गया ऑफिस। और सेक्रेसी क्या होता है, सेक्रेसी जो ओथ ऑफ सेक्रेसी होता है वो चीफ मिनिस्टर इसलिए लेता है कि ड्यूरिंग ही मतलब जब वो अपना एज ए चीफ मिनिस्टर फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो ऑफिस की सिक्रेसी मेंटेन करके रखेगा, और किसी भी आदमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस विषय में नहीं बताएगा। ठीक है ना। ऑफिस की सेक्रेटरी इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट करेगा, जो उसे नॉलेज मिला है, जो उसे मतलब जानने को, दैट इज ब्रॉट इन टू हीज कंसिडरेशन और बिकम टू नोन टू हिम एज ए स्टेट मिनिस्टर। ठीक है ना। तो ये सब उसको ऑफिस ऑफ सेक्रेसी भी होती है। ठीक है ना। इनको 2 तरह का ओथ होता है। क्या होता है, एक तो ओथ ऑफ ऑफिस, एक ऑफिस ऑफ सेक्रेसी। दोनों ओथ कौन दिलवाता है, ये बोथ ओथ चीफ मिनिस्टर ही दिलवाते हैं। अब देखिए इनके पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं बता दूंगा जो इसमें से पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उससे रिलेटेड उसका क्या पावर एंड फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहला नंबर तो प्रेसिडेंट अपॉइंट मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है ना। दूसरा वो क्या करता है, एलोकेट एंड रीसफल्स पोर्टफोलियो जो होता है बिटवीन देम, वो एलोकेट करता है, रिसफल करता है। ठीक है। ही कैन आस्क एनी ऑफ द मिनिस्टर टू रिजाइन, किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकता है, या फिर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को बोल सकता है किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए। ठीक है ना। तीसरा ये हो गया। चौथा क्या हो गया, वो प्रिसाइड्स करता है मीटिंग ऑफ, ये क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना। अब उसके बाद से पांचवा क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर द चीफ मिनिस्टर्स रिजाइन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो डिजॉल्व्स द ऑफिस ऑफ कोलैप्सेज। ठीक है ना। अगर ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका कोलैप्स कैसे, बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ये हो गया इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि अगर प्राइम चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा तो फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करने से हाउस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इन रिलेशन टू गवर्नर क्या क्या है उसके, हाँ, तो गवर्नर को तो पहला नंबर तो गवर्नर को ही इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट द, क्या कहते हैं, ठीक है ना। इन रिलेशन टू गवर्नर क्या क्या है, तो वो गवर्नर को इन्फॉर्म करता है द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स एंड
रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है ना। और दूसरा उसका फंक्शन क्या है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर एंड सब्जेक्ट फुट फॉर लेजिस्लेशन ए द गवर्नर में आस्क। मतलब पहला और दूसरा फंक्शन सेम ही तरीके का है। देखिए पहले केस में क्या कर रहा है कि वो गवर्नर को बता रहा है क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है, किससे रिलेटेड डिसीजन, इन रिलेशन टू जो एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड जो डिसीजन लिया है या लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो डिसीजन लिया है वो क्या कर रहा है, गवर्नर को इन्फॉर्म कर रहा है। सेकंड केस में क्या करता है कि जब गवर्नर पूछता है कोई इस विषय में कि तो उसको इन्फॉर्म करना होता है कि क्या मतलब डिसीजन है किससे रिलेटेड, इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड या लेजिस्लेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो देता है। सेकंड क्या है इसका कि वो एडवाइस करता है गवर्नर को कि किसको अपॉइंट करने के लिए, मेंबर ऑफ जैसे किसको, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, मैं यूपीएससी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स को, और उसके बाद से एडवोकेट जनरल को वो एडवाइस करता है एंड सो ऑन, ठीक है। और विथ रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसका क्या है, इन रिलेशन टू लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर इसका क्या क्या है, तो रिलेशन टू गवर्नर, अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर के साथ इसका क्या है, सो वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट गवर्नर को कि सामान अप्रूव करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। और उसके बाद से पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वो स्टेट के मतलब लेजिस्लेचर के फ्लोर पे रखता है। और थर्ड उसका क्या है, वो रिकमेंड कर सकता है डिजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर टू द गवर्नर, ठीक है ना। ये इसका रिलेशन है। अदर पावर एंड फंक्शन क्या है, चेयरमैन है प्लानिंग बोर्ड का, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है, ठीक है, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके। रिलेशनशिप विद गवर्नर देखिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट है। 163 है कि आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए to act and advise the president and on whose advice there shall be a council of ministers headed by a prime minister, ठीक है ना, the prime minister in head to act and advise the governor, ठीक है ना। ये आर्टिकल 163 कहता है। आर्टिकल 164 तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कहता है। एक तो कहता है द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, एंड ऑन व्हिच एडवाइस द अदर मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉयज ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। और उसके बाद से 167 आर्टिकल है, इसमें दो चीज़ें, ये मैंने अभी आप लोग को बताया था। तो इसमें क्या है कि 167 आर्टिकल के थ्रू क्या करता है कि इन्फॉर्म करता है गवर्नर को जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स और क्या है प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, फर्निश करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन रिलेशन टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर द गवर्नर में कॉल फॉर, ये गवर्नर जिस विषय में पूछता है इसके विषय में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारे इसमें मैंने कवर कर लिए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। 163, 164 एंड 167। 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। 164 की काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा। 167 जो इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा गवर्नर को प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिए।